जो हथियार है उसका गाड़ी को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है मैम, और यहाँ पे जो डेड बॉडी पड़ा इसका कोई नहीं है। उसके खून के छींटे इन सभी लोगों के ऊपर पड़े हुए हैं जो इसके दोषी हैं, और इसका दोषी ये राज्य सरकार है जिसके पास पथ परिवहन निगम मंत्रालय है, और रांची डीसी हैं जो कि इस काम को आज तक पूरा नहीं करा पाए। यह घटना हो गया अभी तक 6 घंटा बीत चुके हैं, अभी तक वहाँ बैठे रहे, लेकिन वहाँ से यहाँ नहीं आ रहे। इस रूट से अगर कोई स्टूडेंट के, अगर एक आम आदमी भी, गांव वाले भी अगर यहाँ से पार हो रहे हैं तो वो अपने जान जान को लेके ही चल रहे कि आज मुझे मरना है। मांडर डीएसपी हैं और सीओ हैं, उनका बार बार कहना कि हाँ फ़ोन हो रहा है मीटिंग में। उनके लिए ये बच्चे ज़रूरी नहीं हैं, इन बच्चों का अस्तित्व ज़रूरी नहीं है, उनके लिए इनका अधिकार ज़रूरी नहीं है, उनके लिए सिर्फ उनकी बातें गोल गोल घुमाई जा रही हैं और वो ब्लेम गेम कर रहे हैं। उनकी डेड बॉडी बीते 5 घंटा से, एक्सीडेंट के 5 घंटा से बॉडी नीचे थी। 5 घंटा के बाद एम्बुलेंस आई है। प्रोफेसर साथ मिसबिहेव भी किए हैं, और उसके बाद जितने भैया लोग हैं ये लोग, इन लोग के लिए अभी तक कोई कुछ कर ही नहीं रहा। यदि कुछ होता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री किसी समारोह में जाते हैं तो उनके लिए 2 दिन पहले रोड खाली करवा दिया जाता है और इतना सिक्योरिटी दिया जाता है। एक बात बताइए कि एक जान के लिए उतना सिक्योरिटी, और यहाँ पे हजारों जाने जा रही हैं तो उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं। जब आपको चालान काटना होता है तो आप 1-1, 2-2 किलोमीटर तक गाड़ियों को दौड़ाते हैं। डंपर की अवैध कोयले की ढुलाई हो रही है, अगर आप उस पर्दे को हटा कर देखें तो उसमें कोयला है। अवैध कोयले की ढुलाई हो रही है, किसके? प्रशासन के इशारे पर तो हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के मांडर थाना क्षेत्र स्थित मालटोटी ब्रिज पर, और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि सैकड़ों की संख्या में छात्र यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल आज मालटोटी ब्रिज पर एक बड़ी एक्सीडेंट की खबर सामने आई। एक युवक और युवती जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के स्टूडेंट्स हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ये जब घटना हुई तब ये शख्स हमारे साथ जो मौजूद है वो उस घटना के दौरान उपस्थित थे। क्या देख पाए, क्या घटना हुई, सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ भैया, क्या क्या आप देख पाए? जस्ट हम आ रहे थे यहाँ पे ब्रिज के जस्ट बगल में, मेरा यानी कि साथ में बाइक वाला था, मेरा पीछे था। जस्ट मेरा आगे निकलने से 20 मीटर दूरी में उसके बाद मेरे को एक आवाज सुनाई दिया, पटाख से आवाज सुनाई दिया। तो हम सोचे, मेरा दोस्त को बोले कि देखो उधर क्या हुआ, तो बोल रहा है कि एक्सीडेंट हो गया। हम वहाँ पे गए, उसके बाद बाइक रोके। बाइक रोकने के बाद ट्रक वाला को हम बोले कि रोकिए आप बोल के। ट्रक वाला, हमको पता था कि ट्रक वाला मार दिया उसको। उसके बाद 2 आदमी का एक्सीडेंट हो गया। बस उसके बाद ट्रक वाला ड्राइवर था, वहाँ पे भागने का कोशिश किया, बोले कि भागना नहीं है आपको, यहीं पर रुकिए, जो भी फैसला होगा तो कानून के दायरे पे होगा, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। फिर भी सो मेरा बात नहीं सुना, फिर उसके फिर में जाने दिए। फिर वहाँ पे गया, उसके बाद कुछ दूर यहाँ पे गया वो घर के पास, फिर उधर से छात्र लोग आए। उसके बाद वहाँ से हम बोले कि भैया वहाँ पे गया है और मेरे को काम पे जाना था अपना ड्यूटी पे, तो हम बस उन लोग को बता दिया, ड्राइवर को पकड़ लिया गया, बस इतना ही जानते हैं। ट्रक आपकी गाड़ी के पीछे थी? यस, ट्रक आपकी गाड़ी के पीछे थी और आप आगे जा रहे थे उससे, और जो एक्सीडेंट हुआ युवक और युवती का, तो वो भी ट्रक के आगे ही चल रहे थे? यस। और आप उनसे और आगे चल रहे थे? ठीक है। तो घटना कितने बजे की है? यही 9-10 बजे आसपास की। 9-10 बजे आसपास की है। देखिए, बता रहे हैं कि घटना 9-10 बजे आसपास की है। नाम क्या हुआ भैया आपका? शिव प्रसाद। शिव प्रसाद। तो हम यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये जो थे प्रत्यक्षदर्शी थे, जो बिल्कुल उस समय घटना में मौजूद थे और सीधे उन्होंने देखा, और साथ ही इन्होंने ट्रक के ड्राइवर को भी पकड़ने की कोशिश की और पकड़ा भी गया। हिरासत में ले लिया गया है? यस, ले लिया गया। ट्रक में कितने लोग मौजूद थे? बस ड्राइवर था, एक ही ड्राइवर था और भागने की कोशिश कर रहा था जब ये घटना हुई। अब देखते हैं और भी स्टूडेंट्स से यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं, क्यों ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस मालटोटी ब्रिज पर जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में सीओजी के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। सीधे इनसे जुड़ते हैं, क्या मांगे, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, यहाँ 2 PhD स्टूडेंट्स मर गए। हम लोग तो कई जगह से आते हैं, हम भी आंध्र से आए, आंध्र से गुंटूर जिला से आए हैं। यहाँ कोई हो जो, तो अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ कोई ऑफिशियल स्टाफ नहीं पहुंचे।
वो मेडिकल स्टाफ भी अभी तक नहीं पहुंचा। हम भी आंध्र प्रदेश से है, गुंटूर से है, हमको भी कल भी हो सकते हैं या आज भी हो सकते हैं, कुछ घटना हुई तो यहाँ देखने के लिए कोई नहीं है। यहाँ इतना रास्ता है, अभी तक यहाँ टोल गेट नहीं लगा है, कुछ रिसेप्शन नहीं रहा है। यहाँ घटना हो गया, अभी तक 6 घंटा बीत चुके हैं, अभी तक वहाँ बैठे रह रहे, लेकिन वहाँ से यहाँ नहीं आ रहे, कैसे होगा? और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ था, घटना पूरा बताइए थोड़ा। मैम यहाँ पे 2 PhD स्कॉलर आए, मतलब जा रहे थे CUJ यहाँ 2 कैंपस में, तो इसके लिए रास्ते में जा रहे थे तो पीछे से ट्रंक वाला करके उनको चढ़ा दिया। इसके लिए अभी तक यहाँ पे कोई भी पुलिस प्रशासन या DC सर या कोई भी झारखंड सरकार के कोई भी मेंबर यहाँ पे अभी तक आए नहीं है। एक प्रशासन पुलिस आए थे मांडर थाने के, वो बोले कि तुम्हारा दोस्त है, इसको साइड कर दो, इसके अलावा कुछ नहीं बोले। वो गाड़ी हथियारा को अरेस्ट कर करके रखे मैम, उसका गाड़ी को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, बट एक डेड बॉडी यहाँ रखा हुआ, उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है मैम। इसके लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए, सुबह से भूखे यहाँ पे सारा स्टूडेंट पड़े हुए हैं। जो हथियारा उसका गाड़ी को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है मैम, और यहाँ पे जो डेड बॉडी पड़ा इसका कोई नहीं है, यहाँ चारों स्टूडेंट है मैम, इससे कोई देखने नहीं है। ये झारखंड सरकार चोर है, चूतिया है, पूरा चोर है, चूतिया है। इसके लिए पूरा और जितना हो सकता है हम लोग लड़ेंगे, और पूरा उसके लिए जस्टिस चाहिए। पुलिस प्रशासन चोर है, चोर है। जो छात्र आमरण अनशन बैठे हैं, हाय 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 हाय। मालटोटी ब्रिज पर जो एक्सीडेंट की घटना हुई उसके बाद CUJ के स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और इन्हीं स्टूडेंट्स में से कुछ 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आमरण अनशन पर हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका, क्यों आमरण अनशन कर रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर अमित है और हमारा यही मांग है कि हायर अथॉरिटी जो कि सड़क परिवहन निगम मंत्रालय जिसके पास है स्टेट में, वो और रांची DC जो कि एक IAS अधिकारी हैं, और वो आए हमारी बात सुने। लेकिन सुबह से प्रशासन बातों को गोल गोल घुमा रहा है, बशर्ते हम लोगों के ऊपर दबाव बनाने के। उनका यही रवैया है कि हाँ फ़ोन हुआ है, वो आ रहे हैं, वो ब्लेम गेम खेल रहे हैं। जो मांडर DSP हैं और CO हैं, उनका बार बार कहना कि हाँ फ़ोन हो रहा है मीटिंग में, उनके लिए ये बच्चे ज़रूरी नहीं हैं, इन बच्चों का अस्तित्व ज़रूरी नहीं है, उनके लिए इनका अधिकार ज़रूरी नहीं है, उनके लिए सिर्फ उनकी बातें गोल गोल घुमाई जा रही हैं। और वो ब्लेम गेम कर रहे हैं कि आपके कैंपस का, आपके टीचर का मामला है, हमारे टीचर का मामला है, ये हम देख लेंगे, लेकिन एक्सीडेंट आपके सड़क पर हुआ है, जो सड़क पिछले 4 साल से नहीं बनी है, जो पुल पिछले 4 साल से अधूरा है। हमको बस इतना आश्वासन चाहिए कि उन बच्चों के साथ जो हुआ है वो और किसी के साथ नहीं है। हमारी कोई डिमांड है, ये डिमांड मैं आपके कैमरे के सामने रख रहा हूँ, इसको आप ज़रूर चलाइएगा। वो बच्चा इस देश का भविष्य था, जूनियर रिसर्च फेलो था, जूनियर साइंटिस्ट था, कल को सीनियर साइंटिस्ट बनता और इस देश के लिए वो काम कर रहा था, वो देश के लिए काम करता। लेकिन आज उसका शरीर ख़त्म हो गया, उस शून्य में विलीन हो गया, उसके साथ वो छात्रा भी विलीन हो गई। उसके खून के छींटे इन सभी लोगों के ऊपर पड़े हुए हैं जो इसके दोषी है, और इसका दोषी ये राज्य सरकार है जिसके पास पथ परिवहन निगम मंत्रालय है, और रांची DC हैं जो कि इस काम को आज तक पूरा नहीं करा पाए। और ये खबर सबको है, सबके पास ये खबर है, लेकिन कोई भी जवाबदेही तय करने के लिए यहाँ पर आने की जहमत नहीं उठा रहा है, बशर्ते लाठी और बूट पटकने के अलावा। लाठी और बूट पटक के हम लोग को डराने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग डर के आमरण अनशन से हट जाएं या फिर इस आंदोलन से हट जाए, तो नहीं। ये बात मैं आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, हम लोग के ऊपर लाठी चले गोली चले, हम लोग नहीं हटने वाले हैं तब तक कि जब तक कि जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर आ न जाए और हमारी मांगों को मान ले। क्या लगता है क्यों नहीं सुना जा रहा है आप लोगों की मांगों को? प्रशासन का ये लापरवाही है, ये गैर जिम्मेदाराना तरीका है। जब आपको चालान काटना होता है तो आप 1-1, 2-2 किलोमीटर तक गाड़ियों को दौड़ाते हैं। डंपर की अवैध कोयले की ढुलाई हो रही है, अगर आप उस पर्दे को हटा कर देखें तो उसमें कोयला है, अवैध कोयले की ढुलाई हो रही है, किसके? प्रशासन के इशारे पर तो हो रही है। वो जो ट्रक है वो उसमें कोयला लदा है, उसमें कोयला लदा, और आप लोग का इल्जाम है कि वो अवैध तरीके से कोयला तो अवैध जा रहा है। पूरे झारखंड में कोयले की ढुलाई अवैध तरीके से हो रही है, साइकिल पे, गाड़ी पर, किस तरीके से तो होती है। तो ये प्रशासन के ही तो देखरेख में हो रहा है, इस पे प्रशासन भी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये 4 साल से ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा क्यों नहीं हुआ है? कभी उसको मिलता है, कभी उसको मिलता है, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना चाहिए ना। ये पुल ऐसे ही आधार अधूरा पड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं कि हमारे 2 ही बच्चे डेथ किए, इसके पहले भी पिछले साल एक बच्चा हमारा डेथ किया था, उसके पहले 9 ये हॉट स्पॉट हो चुका है एक्सीडेंटल डेथ का। इसके पहले बहुत सारे लोग यहाँ पर डेथ कर चुके हैं। कभी उसमें कार गिरी मिलती है, 2 लोग डेथ कर गए, कभी उसमें बाइक रात को गिरी मिलती है, 2 लोग डेथ कर गए, कभी इधर गाड़ी मिलती है उसमें लोग डेथ करते हैं।
तो ये तो जिम्मेदारी बनती है ना प्रशासन की कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सॉल्व करें, इन चीज़ों को जल्द से जल्द देखें। तो प्रशासन इतना नकारात्मक रवैया क्यों अपना रहा है? इसलिए कि हम लोगों के ऊपर डराया धमकाया जाए, हम लोग के ऊपर प्रेशर बनाया जाए और हम लोग उठ के यहाँ से चले जाए। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग छात्र हैं और हम लोग छात्र आंदोलन की राजनीति करते हुए यहाँ तक आए हैं और हम लोग लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। लाठी पड़ेगी, लाठी भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे। और भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर हमारे साथ जो आमरण अनशन पे, आप भी आमरण अनशन पे है। बिल्कुल, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम सिद्धांत कुमार गुप्ता हुआ। क्या? सिद्धांत कुमार गुप्ता। कितने बजे से आप लोग आमरण अनशन पे? हम लोग यहाँ 10 बजे से आमरण अनशन पे हैं। 10 बजे से कुछ नहीं खाए हैं, कुछ पिए भी नहीं है? जी कुछ नहीं। क्या लगता है क्यों ऐसा नकारात्मक रवैया अपनाया जा रहा है? क्यों आप लोगों की बातों को नहीं सुना जा ये तो रहा है? प्रशासन की नाकामी है, आप उनसे पूछिए। प्रशासन से आप पूछ सकते हैं। सुबह से करीबन 9 बजे हैं जब एक्सीडेंट हुआ, 8:30-9 के करीबन में। उसके बाद भी अभी तक प्रशासन एक यहाँ प्रशासन के नाम पे सीओ जी हैं, सीओ मैम है, और बाकी जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन का रवैया भी गुंडा वाला है। बच्चों को धमकाया जा रहा है कि आप पे लाठीचार्ज किया जाएगा, आप पे आंसू गैस छोड़े जाएंगे। हम लोग भी तैयार हैं, लाठी खाएंगे, आप मारिए तब भी हम नहीं हटेंगे। आप मारिए चाहे पीटिए, आंसू गैस छोड़िए, हम नहीं हटेंगे। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। अच्छा, जब ये जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जो आकस्मिक जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी जो डेड बॉडी है वो एम्बुलेंस में पड़ी है जी, उनकी डेड बॉडी बीते 5 घंटा से, एक्सीडेंट के 5 घंटा से बॉडी नीचे थी। 5 घंटा के बाद एम्बुलेंस आई है। जो आप ये एम्बुलेंस देख रहे हैं 5 घंटा के बाद आई है, उसके बाद इसमें बॉडी रखा गया है। उसके बाद भी बर्फ़ का जुगाड़ हम लोगों ने किया, कंप्रेसर का भी कंप्रेसर जो एम्बुलेंस है उसका जुगाड़ हम लोग खुद से अपने पैसे से खुद से कर रहे हैं। इसमें ना प्रशासन की कोई सहायता मिली ना कुछ मिली। तो उसके बाद आप लोग इसको आगे की प्रोसेस क्यों नहीं होने दे रहे हैं? क्यों रोक करके रखे हुए हैं? हमारी देखिए एक ही मांग है, ठीक है, ये आए बीते दिन, ये हमारे साथ नहीं हुआ, बीते अभी 4 से 5 वर्षों में आप पुल का निर्माण देख रहे होंगे, आपको आए दिन यहाँ का घटना के बारे में सुनते होंगे आप। अभी तक यहाँ ये मिला के 9 मौतें हो चुकी है। और कभी आप देखेंगे, कभी यहाँ पे ट्रक उस साइड मिली रहेंगी, कभी इस साइड मिली। अभी बीते 1 महीना पहले हमारे ही विश्वविद्यालय के 2 छात्र यहीं पे खुद एक्सीडेंट किए थे। क्यों? ये धूल बहुत ज़्यादा, आप इस साइड देखिएगा, पूरा इतना धूल पड़ा हुआ है। उसका मतलब जवाब कौन देगा? रोड परिवहन विभाग। ये सारा परिवहन विभाग और झारखंड सरकार का खेला है, वोट बैंक है बस। और भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे भी जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? सुधांशु। सुधांशु, आप लोग भी इसी रूट से होकर के जाते हैं, इसी ब्रिज से होकर के जाते हैं? जी, हमारा जो बिल्डिंग है हमारा वहाँ पे रहता है और हम लोग यहाँ से जाना जाना करते हैं। पर ये जो कंस्ट्रक्शन इस रोड का इतना ख़राब है, कुछ ही दिन पहले ही जब मैं इस रोड से पार होता हूँ, इतने गंदे तरीके से यहाँ पे आते आप देख भी रहे, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबके शरीर में हर एक स्टूडेंट के ऊपर यहाँ पे धूल लगा हुआ है। और इस रोड पे अगर बताइए कोई एक लॉरी पार हो रहा है तो सोचिए किस अमाउंट का धूल निकलता होगा। पूरा ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है, कुछ नज़र नहीं आता है। दोनों साइड बस एक ये आप देख सकते हैं बांस लगा के रख दिए हैं, जहाँ पे आपका कुछ कह नहीं सकते वो सपोर्ट है या नहीं है। और इस कारण से यहाँ पे आए दिन हमेशा यहाँ पे एक्सीडेंट होते थे। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जब ट्रक्स यहाँ से पार होते हैं, ट्रक्स का मैक्सिमम ट्रक्स के यहाँ पे इंजन फेल होता है, जिस कारण यहाँ पे ट्रक्स भी रुकते हैं। और एक साथ यहाँ पे 2 ट्रक्स, एक साथ 2 गाड़ी पार भी नहीं हो सकती है यहाँ पे। अगर एक ट्रक सामने से आए, दूसरे ट्रक को वहाँ रुकनी पड़ती है, फिर भी देखते हैं यहाँ पे ऐसे मिल के पार हो रहे। और उस बीच में अगर कोई छोटी गाड़ी पार हो रही है तो बताइए उसका क्या कंडीशन हो सकता है। और इसी रीज़न से हमने एक सीनियर खोया है, एक मेरी जूनियर थी वो गई है यहाँ पे। अब बताइए इसमें किसकी लापरवाही है? आप कौन से ईयर के छात्र हैं? मैं बीएड का हूँ, मैं 2 ईयर बीएड कोर्स में हूँ। मैं भी उसमें कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मास्टर्स भी कर चुका हूँ इसी यूनिवर्सिटी से। आप लोग कौन से कैंपस के, ब्राम्बे वाले या फिर उधर मनातू वाले? नहीं, मैं एक्चुअली यहाँ पे रहता हूँ ब्राम्बे साइड में ही, और मेरा जो कैंपस है वो चलता है मनातू में। तो मैं यहाँ से रोज़ आना जाना करता हूँ और मैक्सिमम टाइम मेरे यहाँ पे इस रोड को ही मैं यूज़ करता हूँ। अगर मुझे कुछ भी करना हुआ, अगर जाना पड़ा मेन सोर्स की अगर देखा जाए बात, तो वो उसी साइड है। इस साइड आपका कोई मेन सोर्स है भी नहीं। अगर आप देखें तो वहाँ पे आपका टिल्टा चौक है,
वहाँ पे आपका सारा मेन सोर्स अवेलेबल होता है, मतलब आपको रांची जाने के लिए मेन रूट तो ही आपका पड़ेगा। अब आप बताइए इस रूट से अगर कोई स्टूडेंट क्या, अगर एक आम आदमी भी, गांव वाले भी अगर यहाँ से पार हो रहे हैं तो वो अपने जान, मतलब जान को लेके ही चल रहे कि आज मुझे मरना है इस रोड पे। तो आज तो मेरी दोस्त गए हैं, अब मान के चलिए कल को अगर ये फ्यूचर में ना हो तो गांव वाले तो ऐसे भी यहाँ पे मरते हैं, तो उनका तो कोई सुनने जाता नहीं है। आज हमने ये चीज़ लिया, अब हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए। अब हम न्याय भी नहीं मांगे, बताइए इसमें गलती किसकी है। हमारा यहाँ पे अब इस रूट को लेके हमेशा बात रहा है, और अब हम इस चीज़ को लेकर हम बस एक जवाब चाहते हैं सरकार से कि आप अभी भी इस चीज़ को लेके कुछ कदम उठाएंगे, या इसको ऐसे ही हमारे ऊपर, जैसे हमारे मित्र के ऊपर ट्रक चला दिया, हमारे ऊपर भी ऐसे ही लाठी चला के इस बात को यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जिनसे जुड़ने की हम कोशिश करते हैं। क्या पता लग पाया है उनके बारे में? आप लोग कहाँ, पहले तो आप ये बताइए कि आप लोग इस कैंपस में मतलब रहते हैं, ब्राम्बे वाले के? देखिए हम लोग का फर्स्ट ईयर है। हम लोग काउंसलिंग के टाइम यहाँ पे भी आए थे, तब से देख रहे हैं इसको कि अभी तक नहीं बना है, और आज हमें पता चला कि ये 2 साल से नहीं बना है। फिर भी यहाँ पे हम जब भी आए हैं देखे हैं कि ना इस साइड और ना इस साइड कोई मतलब पुलिस प्रशासन नहीं रहता है। आप एक बात बताइए कि जब कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री किसी समारोह में जाते हैं तो उनके लिए 2 दिन पहले रोड खाली करवा दिया जाता है और इतना सिक्योरिटी दिया जाता है। एक बात बताइए कि एक जान के लिए उतना सिक्योरिटी, और यहाँ पे हज़ारों जाने जा रही हैं तो उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं। ये मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री हमसे हैं, हम मुख्यमंत्री से नहीं हैं। तो इतने जानों के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी का होना और पुल का बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उद्घाटन करने जा रहे हैं और वहाँ पे पैसा खर्च हो और आपके लिए सिक्योरिटी दिया जाए। हमको उद्घाटन नहीं चाहिए, हमको बस रोड चाहिए। आप लोग किधर रहते हैं? यहाँ ब्राम्बे वाले कैंपस? नहीं, हमारा भी फर्स्ट ईयर है। हम लोग मेन कैंपस में रहते हैं, यहाँ मनातू में रहते जी। हैं। आप लोग? हम लोग ब्राम्बे कैंपस में रहते हैं। मतलब ब्राम्बे में रहते हैं और फिर मनातू जाते हैं? नहीं, पढ़ाई भी हम लोग ब्राम्बे कैंपस में करते हैं। जो हमारे भाई और बहन की हत्या हो गई वो लोग ब्राम्बे कैंपस में रहते थे, उनको हॉस्टल ना मिलने के कारण उनको डेली आना जाना सफ़र करना होता था, जिसके कारण आज वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। साफ साफ दिखाया जा रहा है कि ये सरकार की लापरवाही है। अब तक सुबह से हमको धरने पे बैठे 8 घंटे हो गए, ना कोई ऊपर से नोटिस आती है, ना इनके DYSP का इनका बयान आता है कि अगर आप लोग प्रोटेस्ट नहीं हटाते हैं तो हम लाठी चार्ज कर देंगे। अब तक ऊपर से कोई भी नोटिस नहीं आया, ना कोई इनके तरफ से कोई भी फैसिलिटीज स्टूडेंट को प्रोवाइड की जा रही है। क्या हम लोग अपने हित के लिए भी नहीं लड़े? अब तक आयोजन रोज यहाँ पे मौतें होती है, ये एक एक्सीडेंटल ब्लैक स्पॉट बन गया है, लेकिन आज तक कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या अगर मान लीजिए हमारे भाई बहन का जान जाता है तो इनके लिए कोई कीमती नहीं है। अगर यहाँ पे ही कोई बड़े से बड़े मंत्री का बेटा डेथ कर जाए तो उनके लिए देखिए क्या पुलिस प्रोटेक्शन पूरी लग जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब तक सरकार जवाबदेही है। हमें और हमारे सारे भाइयों को जस्टिस चाहिए, और अभी चाहिए सरकार की तरफ से। अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मौके वारदात को 8 घंटे हो गई है, ऐसा क्यों है? हमारे 2 सीनियर्स लोग यहाँ पे बेहोश हो गए हैं, वो अभी हॉस्पिटल गए, लेकिन कोई नहीं पूछने वाला। यहाँ तक ये एक मेडिकल टीम नहीं है, हमारे सीनियर हैं। इन लोग को यदि कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेगा? पहले तो एक एक्सीडेंट की घटना होती है जिसको आपने हत्या करार दिया। बिल्कुल हत्या है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, जानते हुए कि यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल फॉलो ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो क्या कहें इसको मर्डर ही कह सकते हैं हम लोग। ध्यान से देख लीजिए आप इस रोड को, क्या है यहाँ पे 2 डबल लेन गाड़ी चल रही है। सुबह से जब रोड ऐसी है तो नो एंट्री बैन होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की लापरवाही है, इसको NH बनाया जा रहा है। आप इस रोड को एक बार देख लीजिए ध्यान से, क्या इस पे हैवी लोडेड व्हीकल जाना अलाउ है? और एक घटना रात की रहती तो समझ में भी आता। हमारे भाई बहन दोनों हेलमेट लगाए हुए हैं, इसके बावजूद भी उनकी हत्या हो जाती है और गवर्नमेंट की नाकामी है। गवर्नमेंट अपनी गलती को छुपाने के लिए हमारे कॉलेज प्रशासन को ब्लेम कर रही है, जो कि कह रही है कि आप 2 जगह कॉलेज चलाते, इसकी वजह से ये हत्या है। गवर्नमेंट अपनी गलतियों को साफ साफ छुपा रही है। इनके तरफ से कोई अभी तक कोई हमारे लिए कोई भी सुविधा नहीं प्रोवाइड की गई है। सुबह से हम लोग बैठे हैं, इनकी एम्बुलेंस भी 5 घंटे में आती है। वहाँ CO मैम कहती हैं कि DC साहब आएंगे, DC साहब से बात होगी, फिर लास्ट में उनका बयान चेंज हो जाता है। वो बोलती है कि DC साहब नहीं आ सकते हैं। ऐसा क्यों? क्या कोई भी एक्शन लेने के लिए सरकार सक्षम नहीं है? बताया जा रहा है, मारने के लिए बोला गया है। अभी कहते हैं यहाँ से हट जाने के लिए, नहीं तो हम लोग पे केस FIR करने के लिए। वो लोग बोल रहे हैं कि यदि हम लोग यहाँ से नहीं हटते तो FIR करेंगे हम लोग के खिलाफ। हम लोग की पहचान कर लिए, हम लोग के पास एविडेंस अभी है कि वो उन्होंने साफ बोला कि हम लोग पे केस करने के लिए रेडी है। हम आपको वीडियो देंगे अभी। हम लोग के पास वीडियो भी है उनका। लाठीचार्ज की बात कर रहे हैं, 100 वाला वीडियो? नहीं, वो हम लोग FIR करने के लिए वो बोल रहे हैं कि FIR करें। हमारे प्रोफेसर का मिसबिहेव किए हुए हैं वो लोग, हम लोग के प्रोफेसर के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं वो लोग।
वो हम लोग के प्रोफेसर के साथ मिसबिहेव किए हैं और प्रोफेसर के साथ मिसबिहेव भी किए हैं और उसके बाद जितने भैया लोग हैं ये लोग इन लोग के लिए अभी तक कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। यदि कुछ होता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? अभी वो आमरण अनशन पे हैं। अभी एक भैया एक बेहोश हो गए, हमारे 2 सीनियर अभी यहाँ से बेहोश होके गए हैं, लिटरली बेहोश हुए हैं। पुलिस वाले भी देखे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखे, वो अभी हॉस्पिटल गए हुए हैं, उनको लेके गए यहाँ से लेके गए हम लोग। तो कौन देख रहा है यहाँ पे? ये सब सरकार की लापरवाही है। अब तक घटना स्थल पे कोई भी बड़ा आला अधिकारी नहीं आया जो हमारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझे और हमारी समस्या का हल करे। नहीं हटेंगे, हम लोग की जान जब जाए तक चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मांगे पूरी नहीं होगी नहीं तब तक हटेंगे। हम लोग अनशन से नहीं मरेंगे, हटेंगे। यही मरेंगे। जैसे भाई गया उसे हम लोग भी जाएंगे। एक तरफ कहा जाता है कि युवाएं देश का भविष्य हैं, तो भविष्य के साथ क्या हो रहा खिलवाड़ है? बस ऐसे रोड पे आमोदिन हत्याएं। कौन 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 जवाब देगा? कहाँ युवा वो बनेंगे भविष्य जब इनके लिए? ठीक है। आप लोग भी यही ब्राह्मणे वाले कैंपस में रहते हैं? मैं मनातू में रहता हूँ। मनातू वाले कैंपस में रहते हैं और लेकिन आमतौर पर स्टूडेंट्स को यहाँ से आना जाना पड़ता है, यहाँ से वहाँ तक कितना डिस्टेंस लगता है? लगभग 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। जी मैं तकरीबन 3 साल से हूँ। ये सड़क उस समय से अभी तक ऐसे ही है। इसका अल्टरनेटिव रूट बना दिया गया, लेकिन इसका अभी तक ये क्यों नहीं पुल बना है? इसका अल्टरनेटिव रूट बना दिया जाता है। ये पुल हर बार बह जाती है, हर बरसात में बह जाती है, लेकिन आज तक ये पुल नहीं बन पाया। यूनिवर्सिटी प्रशासन से आप लोगों को क्या मांग है? वो तो इंटरनली मैटर, वो बाद में हम देखेंगे। मैम, लेकिन हम यूनिवर्सिटी लोग प्रशासन से जो हमारी मांग है वो हम अपनी मुद्दा को हम उनके सामने कल रखेंगे, लेकिन हमारा ये internal matter एक्सीडेंटल अभी हमारे स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उसका हमको अभी स्टेट गवर्नमेंट से परिणाम चाहिए कि वो क्या फैसला लेंगे, कब तक ये होगी। पुलिस प्रशासन अपनी निकम्मी को छुपा रही है, उनके तरफ से कोई बयान नहीं है। हालांकि हमारा कॉलेज 2 कैंपस में चलता है, लेकिन वो कॉलेज का मसला हम कॉलेज में सॉल्व करेंगे। यहाँ मसला है गवर्नमेंट की, जो पुलिस प्रशासन है यहाँ पे अपनी नाकामी छुपा रही है। वो अपनी नाकामी छुपाने की वजह से कॉलेज प्रशासन को ब्लेम कर रही है। मान लीजिए आज हमारे भाई बहन के साथ दुर्घटनाग्रस्त हुई तो कॉलेज की मान लीजिए वो कमी बता रहे हैं, कल आए दिन किसी भी भाई बंधु के साथ हो सकती है, तो इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? बाकी 9 का जिसका डेथ हुआ उनका क्या? उनके लिए तो कोई पूछे?